एक और चीज देखना था हमें। यार अभी भी नहीं चल रहा था ना। इस- नेट ही नहीं चल। कह रहे एक समूह में कुछ बच्चों का औसत वजन 43 किलोग्राम है। यदि चार बच्चे जिनका वजन ये दे रखे हैं चारों के अलग अलग समूह में शामिल हो जाते हैं तो सभी का औसत वजन जो है वो आधा किलोग्राम बढ़ जाता है। तो प्रारंभ में समूह में बच्चों की संख्या कितनी है? क्या आंसर आ रहा है? ये आ रहा है। करें भाई इसको। इसको तो कर देगा इसको 50 100 100 200। देखिए अगर हम मान के चलते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स मान लें सपोज करो एक मिनट के लिए। ठीक है तो समूह के कुछ बच्चों का औसत वजन कितना 43 किलोग्राम है। ठीक है यहाँ पे क्या आएगा वजन की बात कर रहे हैं ना। तो सम ऑफ द वेट ऑफ एक्स स्टूडेंट सभी सभी का वजन जो है ना सभी का वेट कितना आ जाएगा सभी का वजन आ जाएगा वजन का योग बेसिकली। ठीक है और इन सब का एवरेज कितना है 43 है तो यहां से टोटल आ जाएगा आपका 43x। फिर वो क्या कह रहा है चार नए छात्र और ऐड कर दिए जितने थे उसमें। ठीक है तो सभी का टोटल तो था ही था सभी के वजन का योग तो था ही था।
और 4 जो नए बंदे आए उनको जोड़ने के बाद आपको पता कितना बनेगा एक्स्ट्रा? 200 किलो बनेगा, है ना? ये जो चारों अलग अलग हैं इनको आप जोड़ोगे, ठीक है, तो 200 किलो बनेगा आप। और उसकी वजह से क्या हो गया, एवरेज वेट जो है वो 1.5 किलोग्राम, आधा किलोग्राम बढ़ गया। यानी पहले 43 था, अब कितना हो गया, 43.5 हो गया। अब यहां से अगर मैं इसको इधर भेजूं तो जो पुराने एक्स स्टूडेंट है ना, एक्स स्टूडेंट का औसत वजन का योग, एक्स स्टूडेंट्स का वजन का योग वो कितना होगा, वो होगा 43 एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, एक्स स्टूडेंट्स के वजन का योग, एक्स स्टूडेंट का योग हो जाएगा प्लस में 200 हो जाएगा, और ये जो हमारा ये जो x+4 है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 43.5x, और इसको फिर 4 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 12, 12 2 14, 174, 174 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये जो हमारी वैल्यू है ना, एक्स स्टूडेंट का वजन है 43x, उसको हम कहां रख देंगे, इस वाली जगह पे। तो ये हो गया 43x प्लस में 200 बराबर में 43.5x प्लस में 174। ठीक है, इसको इधर ले आओ, बाकियों को इधर ले आओ, तो देखो इधर हो जाएगा 200 माइनस का 174, ये हो जाएगा हमारा 43.5x और माइनस का, तो ये हो गया 0.5x, और इधर कितना आएगा 26 आएगा। फिर ये 0.5 का क्या मतलब होता है, 5/10 कट के कितना हो जाएगा हमारा 1/, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 52, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 52। समझने के लिए तो ये तरीका बहुत सही है। ठीक है, कि कैसे कैसे क्या क्या एक एक चीज आ रही है। अब मान के चलो इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, काफी सारे पूछे गए हैं। अगर मान लो आपको डायरेक्ट करना तो आप कैसे करोगे, पहली बात तो ये, जो हमारा चेंज इन एवरेज आया है, पहले हमारा एवरेज था 43 और अब 0.5 से बढ़ गया, तो चेंज कितने का आया 0.5 का। वो जो 4 बंदे आए थे उनका वेट कितना है 200 है, ठीक है ना, और ये जो हमारा नया वेट आया है 43.5, उसमें ये 4 का कितना स्कोर है वो देखो आप, तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा 200 माइनस का 176 डिवाइड बाय 0.5, यानी कि 24 अपॉन में 174 है, 26 अपॉन में 0.5, और आप इसको काटोगे तो वही आ जाएगा कितना 52 आ जाएगा। हो गया डन।
हो गया। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्र को 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 है, लेकिन जब उस इसमें अंग्रेजी के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं तो कुल औसत 70 हो जाता है, तो उसे अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त हुए? कितने? अरे ये क्वेश्चन कर चुके हैं शायद हम। हाँ, नहीं किया? नहीं किया तो कर लो। ठीक है, आज देखो सुनो, एक छात्र के 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक कितने हैं? 75 हैं। अंग्रेजी को भी शामिल कर लिया। देखो अगर 4 विषयों में प्राप्त अंक जो है वो 75 है, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 300 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अंग्रेजी को भी जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो अंग्रेजी को जोड़ने के बाद एवरेज हो जाता है 70 और सब्जेक्ट हो जाते हैं। पहले 4 सब्जेक्ट थे हमारे पास और अब 5 सब्जेक्ट, तो अब हो गया कितना? तो जो हमारे मार्क्स बढ़ गया वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में बढ़े और वो इंग्लिश है। आगे बढ़े। करें अगला, नेक्स्ट पे आ जाओ। हम्म। 30 विद्यार्थियों और कक्षा अध्यापक यानी क्लास टीचर की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि कक्षा अध्यापक की आयु को हटा दें तो औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। देखो हमने वो पढ़ा था ना, किसी व्यक्ति को हटाते हैं, ऐड करते हैं या रिप्लेस करते हैं, तो पुराना जो एवरेज वेट, पुराना एवरेज वेट या पुराना वेट ले सकते हो आप लोग, प्लस में औसत। देखो हटाने के केस में हम लोग इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ये भी चर्चा हम कर चुके हैं। ठीक है,
अब ध्यान से सुनना, पहले टोटल कितने लोग थे? 31 लोग थे, है ना। एक चला गया तो कितने लोग बच गए? और चेंज इन एवरेज, तो एक की कमी आ गई है, ठीक है। तो जो पर्सन एक्सक्लूड हो रहा है उसका वेट आ जाएगा। करें अगला। चलो आ जाओ, अगला भी कुछ कुछ ऐसा ही है। 5 संख्याओं का औसत 140 है, उसमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 का औसत 130 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या। क्या रहा है? देखो 5 संख्याओं का औसत कितना है? पुराना वाला औसत 140 हो गया, मैंने कहा संख्या हटाई जा रही है तो आप ऑपोजिट करना, ठीक है। और अब 4 संख्याएं बच गई हमारे पास टोटल, और औसत में क्या हुआ था? औसत में 10 की कमी आ गई, है ना। तो 10 से क्या करा देंगे? इसको गुणा करा देंगे। तो 140 जमा में 40 यानी कि जो संख्या हटा दी गई है वो 180। ऐसे होंगे अक्टूबर अक्टूबर तक। ये सब हो जाएंगे 2-3 महीने के गैप पे। हाँ, समझ गए। चलो आ जाओ नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। रेलवे के सारे एग्जाम नवंबर नवंबर तक तो निपट ही जाएंगे आराम से। न्यू टाइप लिख लेना आप लोग। न्यू टाइप लिख लीजिए। आपका केस पता है अलग है, आप लगे रहो, जितना लेट होगा उतना फायदा मेरे को, ठीक है ना। मैंने इस आपके वाले एग्जाम के ना कई स्टूडेंट आ चुके हैं मेरे पास, और सेम वही कंडीशन है। अब वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, परिवार है, अब वो संभाले तो कैसे संभालने वाली बात है। और आप तो फिर भी कनेक्टेड लगते हो मुझे पढ़ाई से, आप क्योंकि आप जुड़े हुए हो। लेकिन जो नहीं है इस फील्ड से, ठीक है, जो किसी छोटी गवर्नमेंट जॉब में, ये तो बड़ी नौकरी है, ये तो वैसे भी है, ठीक है, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है कम बैक करना। जैसे आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है, आप आंसर कर रहे हो, उनका बिल्कुल ही ब्लैंक हो चुका है। ऐसा इतना सारा देखा है मैंने ये चीजें। क्या कह रहा है? कुछ एक विद्यार्थी जब 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है, तो देखो इसमें ना रॉन्गली इंटर्ड वाला कंसेप्ट है,
कि किसी, देखो सुनो, 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है, ठीक है, और औसत कितना मिलता है उसको, 50 मिलता है। हाँ देखो, पहले देखो 10 संख्याओं का औसत उसको कितना मिला है, 50 मिला है, तो कितना हो गया ये, 500। उस 10 संख्याओं में ना एक संख्या लेनी थी 46 और ले ली कितनी, 64। तो 46 की जगह पर 64 ले लिया, यानी कि फालतू ले लिया है। फालतू ले लिया तो माइनस करके उसको बैलेंस करेंगे, और कितना फालतू ले लिया है, 18। तो 18 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 482। और कितनी संख्याएं थी, 10, तो वापस से इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो अगर आप 10 से डिवाइड करते हो तो सेम नंबर रहेगा, एक संख्या छोड़ के हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना आप लोग, लेना था 46, ले लिया 64, ज्यादा ले लिया इसलिए कम कर दिया है। अगर मान लो उल्टा होता, मान लो लेना होता 64 और ले लिया 46, तो कम ले लिया है तो फिर प्लस करते, ठीक है, ये आपको देखना है। बहुत करें अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। Twenty-seven। 38 छात्रों का औसत वजन 42 किलोग्राम है। पाया गया कि एक छात्र को 46 की जगह पे 26 ले लिया, कम ले लिया, तो उसको वापस ऐड करेंगे जितना गैप होगा, है ना। और 38 का वजन कितना है हमारा, 42 है। इसको कैसे करेंगे, 40 माइनस 2, 40 प्लस 2 वाला कंसेप्ट लगा लें। 1600 माइनस का 4, 1500 कितना आ जाएगा ये, ध्यान में इतना आ रहा है जी, हाँ हो सकता है। देखो सुनो, ये 46 की जगह 26 ले लिया, कितना कम ले लिया है, 20 कम ले लिया ना। अब देखो 20 कम ले लिया है, और अगर देखो 20 कम ले लिया, और हम्म, अ, एकदम, कितने छात्र हैं टोटल, 38 छात्र हैं भाई, है ना, एक फिर तो डेसिमल में जाएगा ये। हम्म, ये तो 46 या 26 ले लिया, 20 का डिफरेंस है, 20 ऐड हो जाएगा, 20 ऐड हो जाएगा, लेकिन 38 छात्र हैं, तो 1/19 के आसपास। देखो सुनो, 20 का डिफरेंस आया, 20 को हमने 38 से डिवाइड कर दिया, 1/19 आ गया, है ना। हम इसको 1 मिनट के लिए 1/20 मान लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन और कोई है नहीं हमारे पास। 1/20 कितना हो गया, 0.5 हो गया। क्योंकि हमें ऐड करना है, तो एवरेज जो भी था उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, पिछले वाले में भी ऐसा कर सकते हैं।
10/19 आएगा। हाँ तो भी वही आएगा, 10/19 आएगा, लेकिन 0.5 ही आएगा। ये हमने किया था ना कि देखो ये, हाँ ये देखो ये कटेगा तो है नहीं, तो हम इसको 20 ही मान लेते हैं, इससे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। उन्होंने खुद भी बोला हुआ है कि डेसिमल के 1 पॉइंट तक बताना है आपको, ये डेसिमल के आगे भी जा रहा होगा डेफिनेटली। आगे बढ़े। चलिए आइए करें अगला। क्वेश्चन नहीं लिखा था, क्वेश्चन पहले लिखा करो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। यहाँ तो देखो 46 लेना था, 26 ले लिया, कम लिया तो अब वापस ऐड करेंगे इसलिए प्लस किया है। अगर मान लो रिवर्स होता ये, 26 लेना था 46 लेते तो ज्यादा ले लिया है, इसको माइनस कर देते हम। हाँ वो तो है। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो आप लोग। 27 हो गया, 20। एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 45 है, तो ट्राई करो फिर बताओ। यस। क्या रहा है, देखो सुनो, पहले तो आप ये देखो 25 और सुनो, देखो क्या कर रहा है। यह पाया गया कि दो स्थानों पर 25 को 35 और एक स्थान पर 38 को 32 लिया गया। देखो सुनो, 2 बार 25 को क्या ले लिया इन्होंने, 2 बार 25 को 35 लिया, और एक जगह पे 38 को क्या ले लिया है, 32। यानी लेना था ये, ले लिया ये। तो अगर हम इसका टोटल करें, 10 8 18, 88 लेना था और कितना ले लिया हमने, 102, है ना। ओवरऑल तो यही हुआ, तो हमने कितना फालतू ले लिया, 12 और 2 14 फालतू ले लिया। और कितनी संख्या आई थी हमारी, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 7/20। आप डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा ये, 5। ठीक है ना। तो 40, देखो पहले एवरेज कितना था हमारा, 45 था, है ना। और हमने नहीं नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, कम हो या ज्यादा हो, मैंने लेना था ये, ले लिया, ये वाला कंसेप्ट लगा लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये लेना था और अल्टीमेटली ये आ गया, इंडिविजुअल जोड़ने की जरूरत नहीं है आपको। लेना था 88 ले लिया फालतू, यानी माइनस होगा ये। तो एवरेज कितना था हमारा, 45 था। 45 में हम घटा देंगे कितना, 0.35, तो 44 पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा।
ये ना इस क्वेश्चन में पता है लोग कहाँ फंसेंगे, यहाँ पे। ये 2 बार लिया हुआ है 25, एक बार लिया हुआ है 38, तो 35, ठीक है। कई बार तो ये सोच सकते हैं लोग कि 2 स्थान यानी कि 25 और 38, तो ऐसा सोच लेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। आगे बढ़े, इसको लिख लो, कोई इशू नहीं है। हो गया, अगला लिखो, न्यू टाइप लिखो। एज से रिलेटेड क्वेश्चन है गाइस, ठीक है ना। पांच वर्ष पहले एबीसीडी की औसत आयु 45 वर्ष थी। एक और व्यक्ति ऐड हो जाता है एक्स, एक्स को जोड़ने पर पांचों की वर्तमान औसत आयु 49 वर्ष हो जाती है, तो एक्स की वर्तमान आयु बतानी। क्या? हाँ, प्रेजेंट एज पूछ। चलो, हाँ। पहले 5 वर्ष पहले करके दिखाऊं, करके दिखा रहा हूं, लेकिन आप लोग इसको ध्यान से समझना और अगले वाला करने की कोशिश करना। अगले कुछ क्वेश्चन एज से रिलेटेड ही होने वाले हैं, ध्यान से सुनना आप लोग। देखो, ये होती है प्रेजेंट एज, ये होती है पास्ट, और ये होती है फ्यूचर, अगर कभी बोले तो। कह रहा है 5 साल पहले, पहले मतलब कि पास्ट में कितने लोग हैं, ए बी सी और डी, इनकी एवरेज एज कितनी है 45, तो 45 में तो टोटल कितना हो जाएगा, 45 इंटू में 4 यानी कि 180, ये टोटल हो गया। अब करंट में क्या है, करंट में अब कितने लोग हो गए हैं, ए बी सी डी और एक कौन आ गया, एक्स, और अब इनकी एवरेज कितनी है, और टोटल अब कितने बंदे हो गए ये, तो ये कितना हो गया हमारा 45, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे आप लोग, ये यही होगा ना भाई, ठीक है। अब ध्यान से सुनना आप लोग, 5 साल पहले तो जब वापस आओगे 5 साल में, तो ये भी 5 साल बढ़ेगा, ये भी 5 साल बढ़ेगा, ये भी और ये भी, तो 20 साल बढ़ जाएंगे। तो 180 तो इनका था ही था, इसमें 20 साल आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, क्योंकि ये 5-5 साल तीनों के तीनों क्या होंगे, ऐड होगा इसमें, क्योंकि ये पहले की एज है। यही हमें बस ध्यान रखना है यहाँ पे। 20 जोड़ दिया ना, मेरी एज जो है अगर 5 साल पहले 180 साल थी, तो अब 185 साल होगी, ठीक है ना।
तो 5 सबका 5-5 ऐड होगा तो 4 लोग है ना हमारे पास टोटल, तो 20 जुड़ जाएगा हमारा। ठीक है, ये कैसे आया, ये 180 जमा में 20 आया। अच्छा बराबर में 245, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 45 आ जाएगी। तो x की वर्तमान आयु 45 साल की हो जाएगी। मेथड क्या, मेथड वही है लेकिन डायरेक्ट लगा दोगे, बस ये हो सकता है। ठीक है, जैसे मान के चलो 49 इंटू में 5 करोगे, ये सबकी प्रेजेंटेज आ गई है ना, और क्या है आपका 45 गुना में 4, चारों की, और सबके सब 5-5 साल बड़े हैं ना। ठीक है, बात वही होगी, लेकिन वही है, ये वो मैंने इसलिए बताया ऐसा समझने में, ताकि कि कैसे आ रहा है ये पता चल जाए, वरना ऐड तो करना ही पड़ेगा किसी मेथड में। लाइब्रेरी खुलने से ना इस इलाके में बहुत फायदे हैं बच्चों को। तो देखता हूँ कई ऐसे बच्चे जो 9-9 बजे रात को घर जा रहे हैं पढ़ के, सही लगता है उनको देख के। हाँ, दिखाने के लिए, मेरे दिखाने के लिए तो जाएंगे नहीं, एक दिन गए होंगे तो डेली जाते होंगे। और मैं उनको अनायास इसी टाइम पे कभी पकड़ता हूँ, जैसे 9 बजे दिख जाते हैं कभी, या कोई बच्चा अगर संडे को लाइब्रेरी आ रहा है या जा रहा है तो समझ लेना कि इसका मतलब वो सही ट्रैक पे है। क्योंकि जनरली गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले संडे को इस एटीट्यूड में नहीं पढ़ते कि गवर्नमेंट जॉब वाले संडे को काम नहीं करते, तो हम भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, लेकिन अगर कोई संडे को भी लगातार लाइब्रेरी जा रहा है, समझ लेना कि बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहा है वो। आगे बढ़े। नहीं नहीं, वहां पे उनको ना, आज की डेट में जो लाइब्रेरी है ना उसका मतलब स्टडी रूम है, वहां उनको ना बुक्स मिलेगी ना कुछ, बस उनको इन्वायरमेंट मिल जाएगा, एक प्रॉपर टेबल चेयर वाला इन्वायरमेंट, और फैसिलिटीज मिल जाएंगी, है ना, ये सारी चीजें। वो जिनके पास टाइम है वो घर पे पढ़े, वो कोई दिक्कत नहीं। चलाने वाला वहां भी चलाते हैं, कई तो लाइब्रेरी इसलिए जा रहे हैं, वहां पे फ्री वाईफाई मिल रहा है। ओके, पति और पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी, एक बच्चे का जन्म हुआ, अब पति पत्नी बच्चे की वर्तमान औसत आयु जो है वो 21 वर्ष है। तो बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है, सेम वही क्वेश्चन है। देखो सुनो,
देखिए सुनिए, हस्बैंड और वाइफ की एवरेज एज कितनी है? 27। तो टोटल कितना हो जाएगा? क्योंकि ये दो लोग हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि पति पत्नी और बच्चे की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है? 21 साल। लेकिन अब लोग कितने हैं? 63 हो गया ये तो। सुनिए तो सही, 3 लोग हो गए ना। अच्छा देखो, हस्बैंड और वाइफ कितना था? 54 साल का, ठीक है ना। अब एक बताओ, हस्बैंड अगर एक्स साल का होगा, हस्बैंड जो है अगर एक्स साल, हमें नहीं पता कितना साल बढ़ा ये तो, अगर हस्बैंड एक्स ईयर बढ़ा तो वाइफ भी एक्स ईयर बढ़ेगी, ठीक है ना। और बच्चे को भी ना हम सेम टाइम पे कंसीडर करेंगे, मतलब ये जो गैप है ना, जितने साल का बच्चा होगा उतना ही टाइम कंसीडर करेंगे इसका भी हम लोग। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा ये? इसको इधर भेजेंगे, कितना हो जाएगा हमारा ये? तो कितना हो जाएगा? 3x, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? ये देखो, यानी ये 3-3 साल का गैप है बेसिकली, ठीक है। ये भी 3 साल का, ये भी 3 साल का, और बच्चा भी 3 साल का। तभी ये इक्वली डिवाइड हो रहा है, 9 साल पूरा पूरा बढ़ रहा है। ये भी 3 साल बढ़ रहा है, ये भी 3 साल, ये भी 3 साल। तो 9 साल का डिफरेंस तीनों का ऐड हो जाएगा, ठीक है। देखिए होता क्या है ना, यहाँ पे बच्चे को 0 माना हमने। अभी बच्चा मान लो एक्स ईयर का है, तो जितने ईयर का बच्चा है उतने ही ईयर ये दोनों भी बढ़ेंगे, तो सेम सेम ही लेके चलेंगे जब भी लेके चलेंगे। आगे बढ़े, चलो आ जाओ। क्या रहा है? 5 सदस्यों वाले परिवार की वर्तमान औसत आयु 24 वर्ष है। जो परिवार का सबसे छोटा सदस्य है वो 8 साल का है। अगर इसको हटा दें तो इसके जन्म के समय में जो है परिवार की औसत आयु क्या होगी? 28 गलत है। करें ट्राई, क्या कर रहे हो?
चलो आ जाओ। 5 सदस्यों वाले परिवार की वर्तमान औसत, देखो वर्तमान बोलेगा तो हमें सेंटर में जाना है। कितने लोग हैं? 5। मान के चलते हैं ए बी सी डी ई, वैसे इसकी जरूरत नहीं समझाने के लिए मान रहा हूं मैं। तो 120 साल आ जाए, क्यों? क्योंकि 24 गुना में 5 हो गया। अब जब सबसे छोटा सदस्य है वो 8 साल का है, तो आप 8 साल पीछे जब जाओगे ना आप, तो हर एक बंदा 8-8 साल क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अल्टीमेटली जब हर एक बंदा 8-8 साल छोटा हो जाएगा, तो कितना कम हो जाएगा वैल्यू? 40 साल। यानी अब सबकी एज कितनी हो जाएगी? और ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला बंदा तो बंदे बचेंगे कितने? 4। तो 4 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो यानी हर एक बंदे की एवरेज एज कितनी आ जाएगी? तो इसके जन्म के ठीक पहले, इसका जन्म के ठीक पहले, यानी ये बंदा तो गया क्योंकि 0 हो गया, ये तो 4 ही लोग बचेंगे। तो एवरेज एज कितनी थी? 20 साल। हे प्रभु। करें अगला। सेम दे देगा। ये क्वेश्चन नहीं है, ये बस कॉमन सेंस वाला सवाल है। क्या 26 आ रहा है? आइए देखिए, सुनिए, कह रहा है क्या? पिछले साल मेरी आयु जो है ना, एक वो परफेक्ट स्क्वायर थी, और अगले साल मेरी आयु जो है परफेक्ट क्यूब होगी। तो ऐसा कौन सा नंबर है? आप खुद देखो, ऐसा कौन सा नंबर होगा? ऐसा नंबर होगा 26, क्योंकि पिछले साल ये एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, और अगले साल ये क्यूब हो जाए किसका, इनका। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? 26। इसका एक और ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरी जो एज है वो एक संख्या का तो स्क्वायर है और दूसरी संख्या का क्यूब है, बताओ मेरी एज क्या है? नहीं समझ में आया? इसका मतलब आपको इस तरह के सवाल पजल कर देते हैं। मेरा जो एज है वो एक नंबर का स्क्वायर है, दूसरे नंबर का क्यूब है। 64। चार का 4 का क्यूब है 8 का, लेकिन ये ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है।
ऐसे तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, हालांकि नहीं मैंने कहा ना ऑप्शन पे हो सकता है, 1 साल का तो कोई हो सकता है, ठीक है ना, जनरली होता नहीं है। लेकिन अब जैसे एक नंबर ले लो 15,625, आपको पता है ये 25 का क्यूब है और 125 का स्क्वायर है, तो ये तो वैलिड ही नहीं है ना, कोई इतने साल का नहीं होता है। लेकिन अगर मान लो ऑप्शन में यही आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो लेकिन नॉर्मली एक से लेके 100 के बीच में, ऐसा एक के अलावा कोई नंबर है ही नहीं जो स्क्वायर और क्यूब दोनों हो। एक सवाल ऐसा भी बन सकता है आपका, फिलहाल इन्होंने ऐसे बना लिया ही, तो फिर आगे बढ़े। क्यों? बताइए, आंसर बताइए। शादी के समय निर्मला सीतारमन के हस्बैंड ने कहा कि अगर मोदी सरकार तीसरी बार जीतती है तो चुनाव बंद हो जाएंगे इस देश में, ये हो जाएगा, फांसीवाद आ जाएगा। मैंने बताओ, वाइफ जो है वो उसी सरकार में मंत्री है ना। मैंने हस्बैंड वाइफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट सुने, लेकिन इतने मतभेद है ये नहीं पता था। शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु कितनी है? 23 साल है। तो हस्बैंड और वाइफ 23 साल के टोटल हो गए कितना, क्योंकि 2 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है वो, 5 साल के बाद, देखो ये 5 साल पहले की कंडीशन, अब 5 साल के बाद ये भी 5 साल बढ़ेगा, ये भी 5 साल बढ़ेगी, है ना। उनका 1 वर्ष का बेटा है, तो ध्यान से सुनना आप लोग, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, हस्बैंड वाइफ और एक उनका बेटा है। तो देखो ये 5 साल बढ़ा, ये 5 साल बढ़ा, तो 46 के तो पहले ही थे, अब कितने के हो जाएंगे, 56 के, और 1 साल का बेटा, तो टोटल कितना हो गया, 57 हो गया, ठीक है। तो और लोग कितने हो गए अब ये, तो एवरेज एज कितनी हो गई, हाँ 1 साल ही जोड़ा है मैंने, उन्होंने 1 साल बोला हुआ है। ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है आपसे कि परिवार के बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत उम्र क्या थी, बताओ भाई, बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत उम्र क्या थी। वो तो मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा वो तो, लेकिन कैसे करेंगे। हाँ, आप इसमें या तो एक कम कर लो, ठीक है ना, या फिर उसमें चार चार बढ़ा लो आप, क्योंकि 5 साल का गैप है, 1 साल का ही खुद है, यानी 4 साल के बाद जो है बच्चे का जन्म हुआ है, तो चार चार बढ़ाओगे तो 8, तो 54 हो जाएगा, 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बन जाता। करें अगला। दो अगला क्वेश्चन।
बताइए। किसी परिवार के पुराने सदस्य को एक नए सदस्य से रिप्लेस किया गया। ये पता चला कि आज 6 सदस्यों की जो औसत आयु उतनी ही है जितनी 2 वर्ष पहले थी। ध्यान से सुनना आप लोग। 2 साल पहले 6 लोग थे, उनकी मान लो एवरेज है, एवरेज जो एज है वो एक्स थी, तो टोटल कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो 6 लोग हैं, इसमें छठा बंदा जो है वो रिप्लेस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और, ये 2 साल पहले की कहानी गई, तो 6 लोग हैं और 2 साल पहले, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा ये? 12। तो देखो जो इनका एज था वो तो था ही था, उसमें 12 क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अभी भी वो कह रहे हैं कि अभी भी उतना ही एवरेज एज है जितना 2 साल पहले था, यानी कि अभी भी कितना है? एक्स है, ठीक है ना। तो बेसिकली कोई, ये जो नया बंदा आया है, कहना क्या चाह रहा है, पुराने और नए बंदे को उम्र के बीच का अंतर, ये अंतर यही है बेसिकली, ये जो बचा ना, क्योंकि ये तो जीरो ही हो जाएगा, जितना एक्स बच गया हमारा डिफरेंस, यही क्या हो जाएगा हमारा? इतना एक्स्ट्रा आया है वही हमारा डिफरेंस हो जाएगा। ऑप्शन से नहीं, डिस्क्रिप्टिव कर सकते हैं इसको समझने के लिए थोड़ा सा, लेकिन अल्टीमेटली वो सारे लॉजिक तो वो भी लग जाएंगे उसमें। अच्छा वो रिप्लेसमेंट वाला फॉर्मूला याद है? पुराना एवरेज है ना, प्लस या माइनस, देखो एवरेज में वृद्धि हो तो प्लस, कमी है तो माइनस, या तो कुछ हो ही नहीं रहा। चेंज इन एवरेज कितना है? 0 है। नंबर ऑफ पर्सन क्या है? 6 है, ठीक है। और लीडर 6 में आएगा। ये ना 2 साल पहले की कहानी है। गैप हमेशा गाइस इन क्वेश्चनों में ना वही होता है, जो अगर रिप्लेसमेंट हो रही है ना ऐसे पीछे ईयर में जाकर के, तो याद रखना हमेशा वही गैप होगा जो इनका टोटल नंबर ऑफ पर्सन और जितना टाइम गैप है, बस चाहे वो कितना भी घुमा ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। करें अगला। नेक्स्ट करें। देखिए आप लोग, एक और क्वेश्चन एज से रिलेटेड।
क्या रहा है? चलो आ जाओ, देखो भाई, तो क्या कह रहा है? देखो मान के चलो ये प्रेजेंट एज है, वो क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहा है 3 साल पहले पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु जो है वो, हस्बैंड वाइफ और बच्चे की जो एवरेज एज है वो कितनी है? 26 साल है। तो 26 × 3 कितना? 78। ठीक है। अब कह रहा है 5 साल पहले, ये 3 साल पहले ही कहानी है, अब 5 साल पहले पे आते हैं। कह रहा है हस्बैंड और वाइफ की जो एवरेज एज है और बच्चे की जो एवरेज एज वो कितनी है? 20 है ना? अच्छा, पत्नी की और बच्चे की एवरेज एज, ध्यान से देखना आप लोग, पत्नी और बच्चे की जो एवरेज एज है वो 20 है, तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो इनके और इनके बीच में कितने साल का गैप है? 2 साल का गैप है। यानी ये भी 2 साल बड़ा हो जाएगी, ये भी 2 साल बड़ा हो जाएगी, यानी कि 44 ईयर के हो जाएंगे दोनों, है ना? तो हस्बैंड जो है वो 44 ईयर का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हस्बैंड यहाँ पे? 34 साल का हो जाएगा हस्बैंड यहाँ पे। और ये 3 साल पहले का है, तो वर्तमान में हस्बैंड कितने साल का हो जाएगा? ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ध्यान से देखना आप लोग, हस्बैंड वाइफ, और अगर हम बात करें वर्तमान एज की, तो हस्बैंड वाइफ और बच्चे, देखो ये 3 साल का है ना, तो 3, 6, 9 साल बढ़ जाएगा, तो तीनों का टोटल कितना हो जाएगा? 87। और वो 5 साल पहले का है ना, तो 5 और 5 10 बढ़ जाएगा ये, यानी इनका टोटल कितना हो जाएगा? तो हस्बैंड कितने साल का हो जाएगा? हो गया डन? करें अगला? अब आते हैं न्यू टाइप पे। थोड़े बहुत क्वेश्चंस ना एवरेज के नंबर से रिलेटेड आते हैं, वो देखते हैं एक बार क्या क्या आएगा। ध्यान से देखना आप लोग, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1, 2 और 3 का एवरेज क्या होगा, तो क्या कहोगे आप? 2 होगा, ठीक है ना? और मैं आपसे कहूँ 1, 2, 3, 4 का एवरेज क्या होगा, तो 2.5 होगा। और मैं आपसे कहूँ 1, 2, 3, 4, 5 का एवरेज क्या होगा? 3 होगा। और मैं आपसे कहूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक ही ले लेते, 3.5। इन सब में कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही है आप लोगों को? 0.5 बढ़ रहा है। कभी भी अगर नंबर, याद रखना, अगर एक नंबर है ना, अगर सीरीज 1 से शुरू हो रही है और 1 1 बढ़ रहा है, तो एवरेज कितने से बढ़ जाएगा? 0.5 से। दूसरी बात, ये जो आपने एवरेज निकाला है, बेसिकली आपने फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के हाफ करोगे तो भी आ जाएगा, है ना? इन सबको जोड़ के उसको नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका स्टेटमेंट क्या बनता है? इसका बनता है प्रथम n संख्याओं का, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत।
तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा n+1/, औसत क्या हो जाएगा n+1/2, द एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ये फर्स्ट होना जरूरी है। ठीक है, n+1/2 ही हो जाएगा इसका। और हमने क्या सीखा इसमें, मैंने कहा कि अगर एक नेचुरल नंबर इंक्रीज हो रहा है तो एवरेज कितने से बढ़ेगा, 0.5 से। ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन क्या है एग्जाम में वो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन ये है, 8 प्रथम n संख्याओं का औसत n है, यदि इसमें अगली 5 संख्याएं जोड़ दी जाए the average of first m natural number is n, what will be the new average if we add next 5 number to it। क्या होगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है सीजल का। देखो पहले का एवरेज कितना है, n है, और एक संख्या बढ़ने पे कितना एवरेज बढ़ जाता है, तो फिर 5 बढ़ने पे कितना बढ़ जाएगा, तो हमारा नया एवरेज क्या हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ सर। आगे बढ़ जाए। ओके डन। हाँ हाँ जी, हाँ जी, और एक से शुरू भी होनी चाहिए, प्रथम अगर वर्ड ना बोला होता तो ये सवाल ऐसे नहीं हो रहा होता। हाँ बताओ आप लोग, मैं बताता हूँ फिर। बता रहा हूँ, बाकियों को बताऊंगा। आइए देखिए सुनो, इसका आंसर ना 50.50 नहीं है, इसका आंसर क्या है, रीजन क्या है, अगर आप 1 से लेकर के 100 तक को करोगे तो आंसर आएगा 50.50, लेकिन इसने कहा है कि हमें सभी अभाज्य प्राइम और कंपोजिट नंबर लेना है। 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। ठीक है ना। तो 1 को हटा देंगे हम लोग, 1 को हटा देंगे तो कहां से शुरू होगा, ये 2 से शुरू होगा, तो फिर 102 का आधा कितना हो जाएगा हमारा,
n+1/2, ठीक है क्या 90 100 क्या बोला था, एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम एंड कंपोज, सारे नंबर, सुनो सुनो, प्राइम नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर आ जाएंगे जिनके फैक्टर होते हैं 2 एटलीस्ट, जैसे 4 हो गया, इसका 2 फैक्टर है, हाँ 2 फैक्टर हो, ठीक है ना, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, उससे कोई मैटर नहीं, 2 फैक्टर तो होने चाहिए, एक का छोड़ करके, क्योंकि एक को कंसिडर नहीं करते इसमें कंपोजिट में। तो प्राइम, अब जैसे 3 ले लिया आपने, 3 जो है प्राइम नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा, कंपोजिट में नहीं आएगा, एक आ रहा है उसमें, ठीक है ना। 4 जो है आपका वो 2/2 वाली कैटेगरी में आ जाएगा, सारे नंबर आ जाएंगे इसमें 1 से लेकर 100 तक में, लेकिन एक नहीं आएगा जो पहला वाला नंबर, ठीक है। तो जब एक नहीं आएगा तो 2 से शुरू होगा, 2 से शुरू होते ही हमारा सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। करें अगला, चलिए। अच्छा, अब आप मुझे बताओ 1, 3 और 5 का एवरेज क्या होगा? 1, 3, 5 का एवरेज 4.5 होगा, जोड़ूंगा तो 9 आएगा, 3 से डिवाइड 3 आएगा ना। अच्छा, 1, 3, 5 और 7 का एवरेज क्या होगा? 1, 3, 5, 7 का एवरेज 4 होगा, क्योंकि जोड़ोगे तो 12 आएगा, सॉरी जोड़ने पे क्या 16 आएगा, 4 से डिवाइड, 1, 3, 5, 7, 9 का एवरेज क्या होगा? ठीक है, कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही है आप लोगों को? ऑड नंबर की सीरीज में जो गैप है, एक नंबर बढ़ाने से एक एवरेज भी एक से बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें 2 का गैप आ रहा है, एक चीज ये, दूसरी बात ये। अच्छा, अब मान के चलो मैं ऐसे कर देता हूं, इसका एवरेज क्या होगा? और तो यही आ गया था, 8 आएगा। आप जोड़ोगे तो पता नहीं कितना आएगा, वैसे मैं जोड़ने पे बता सकता हूँ 64 आएगा। ध्यान से सुना गाइस, ऑड नंबर जो होता है ना, ये ऑड नंबर की सीरीज है, 1 से शुरू हो रही है, तो ऑड नंबर का एवरेज वही होता है जितनी संख्याएं होती, कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं तो 5 है तो, और यहाँ पे 8 संख्या है, तो इसका एवरेज भी क्या होगा? 8 होगा। इसका एवरेज 8 है, तो आंसर भी 8 ही है। नहीं, संख्याओं को जोड़ोगे और इन सबसे डिवाइड करोगे आप, है ना, आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 64 आएगा, ठीक है। तो कितने पे चला गया? बिल्कुल, हाँ ये कर सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके भी कर सकते हैं भाई, ये लॉजिक भी चलेगा। जैसे 15 और 1 16, 16 का आधा कर दिया तो ये लॉजिक भी चलेगा, ये उसमें भी चल रहा था, ठीक है ना, हाँ ये किसमें भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, कायदे की बात क्या है ये समझो आप लोग, जितनी संख्या होता है उतना ही एवरेज होता है। अगर मैं आपसे पूछता कि इसका टोटल क्या होता है, सम बताओ, ठीक है ना,
तो ध्यान रखना इसका टोटल होता है 64, क्योंकि जितनी संख्या है ना उसका स्क्वायर कर दोगे तो एवरेज आ जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है बेसिकली कि प्रथम n संख्याओं का अगर आपसे पूछ ले योग क्या होगा, सम क्या होगा, तो वो हम n का क्या कर देंगे, और अगर आपसे पूछे औसत क्या होगा तो वो तो n ही रहेगा। ठीक है ना। सॉरी, प्रथम n फॉर्मूला तो ये कितनी संख्या है, 3 है ना, तो इसका एवरेज क्या है, इसमें कितनी संख्या है 4, तो एवरेज क्या है 4। ये 15 कैसे होगी भाई, 1 3 5 7 9 11 13 15। ठीक है, क्वेश्चन आया था सीजल में, एक मिनट इसको लिख लेना आप लोग बाद में, चलिए क्वेश्चन। प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, इसका आंसर। और लो 8 देता हूं बस। सबके हिसाब से मैंने आंसर दे दिया है। ये सीजीएल 2012-13 में कुछ ऐसे पूछा गया था। पहली बात तो आप इस सीरीज को समझो, आप लोग प्रथम 15 संख्याएं विषम संख्या कौन सी होगी, ध्यान सुना, ये करना नहीं हर बार, लेकिन समझ लो। पहली बात, अगर इसका आंसर की बात करो ना, ये क्या है, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, n ही होता है, तो उसका आंसर तो 15 ही है। लेकिन अगर मान के चलो ये नहीं करते हो आप, इसका अगर मैं सीरीज लिखूं तो कैसे शुरू होगा, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 और कितनी संख्या हो गई, 15 हो गई, 3 3 6 3 9 3 12 3 15, यहीं पे खत्म हो गया है ना। ये इसकी सीरीज है। ठीक है ना। अब आप इस सबको जोड़ो और इसको डिवाइड करो 15 से, तो औसत वही आएगा। अगर मान लो इस सवाल में पूछा कि प्रथम विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो हमारा आंसर क्या होता, स्क्वायर कर देते, क्योंकि इसको जोड़ने के बाद 225 ही आएगा। ठीक है, लेकिन कईयों ने इसका आंसर 8 बोला था। अब इसका, ठीक है, ध्यान से सुनना आप लोग, इन दोनों क्वेश्चन में कोई फर्क नजर आ रहा है आप लोग क्या। हाँ जी, इसमें 15 बोलिए, मतलब 15 तक 15 संख्याएं लिखनी है आपको। अगर मैं ये 15 तक का मतलब 1 2 3 4, सॉरी 1 3 5 7 9 11 13 और 15 तक ही लेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। इसमें ये गलती ना कर देना आप लोग। अगर तक वाला क्वेश्चन आता है, यानी अगर वो यू बोल देता है, यहां पे यू बोल देगा कि प्रथम n तक विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत अगर बोल रहा है आपको, ये इसका हो जाएगा n+1/2। इसमें तो आप ये लगा लोगे, ठीक है ना, लेकिन उसमें क्या होगा, सिर्फ n ही होगा। इसको लिख लो, फिर क्वेश्चन लिख लेना।
करें अगला। ये इसमें इसमें भी कर सकते, ये जो फॉर्मूला है ना आपका n+1 वाला, ये तो आप किसी में भी, इसमें भी लगा सकते हो आप चाहो तो। ये वाला कहीं भी सेट हो जाएगा, ऑड इवन है ना, कंटिन्यू नंबर कोई भी। अगर हम इसमें लगाते ना n+1/2 तो भी हमारा आंसर नहीं, तो गड़बड़ हो जाती है ना, इसमें नहीं लगेगा। 29 से लगेगा, हाँ 29 से लगेगा। अगला करें। एवरेज से तो इजी कोई चैप्टर ही नहीं है, ऐसा ही तो इजी ही है। टफ तो नहीं है कोई भी, देखो आप आप सही से करो, अगर टफ होता तो मैं बोल देता टफ है। एक तो मेरे टफ हो जाने से आप में से जो भी सीरियस कैंडिडेट है उसके दिमाग में ये ना सेट हो जाए कि वो टफ है, पहली बात तो इससे मैं बोलता ही नहीं, और दूसरा कोई टफ है ही नहीं। आप करोगे तो क्यों नहीं होगा। किस प्राकृतिक विषय से। क्या? हाँ जहाँ कैलकुलेशन है कि वहां पर लग जाएगा। नहीं डिजिटल सम तो किसी का भी हो सकता है। इन दोनों का लिख लो, कोई इशू नहीं, बताता हूँ। किसका बताऊँ, बताओ इसका ही। देखो फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 21 ऑड नंबर्स। प्रथम 21, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो सिर्फ ये वर्ड का फर्क है ना। हाँ देखो इस वाले का तो आंसर 21 ही हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका क्या हो जाएगा, 21+1। हाँ आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो आप लोग अब। बताइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसका एवरेज क्या होगा। 4 होगा।
एवरेज एक एक से बढ़ रहा है, एक एक से बढ़ रहा है ना। हालांकि हम इसमें चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसमें ये भी तो कह सकते हैं कि जितनी संख्याएं उसमें एक ज्यादा एवरेज आ रहा है। ये सीरीज कौन सी है, इवन नंबर की, है ना। तो कभी भी इवन नंबर की सीरीज होगी गाइस, तो उसका जो भी एवरेज होगा वो जितनी संख्या होंगी उससे इसमें एक ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे मान के जो मैंने बोला प्रथम एन, एन प्राकृतिक समतल क्या होगा। इसका आंसर आएगा n+1 होगा। हाँ जी, प्रथम एन प्राकृतिक समतल। इसका होगा n+2/1 होगा, इसका थोड़ा सा अलग होगा। करें क्वेश्चन, हो गया, +1 ही होगा इसमें। क्वेश्चन से देखना क्लियर हो जाएगा। पहले वाले का आंसर क्या होगा, 101 होगा। अगर मैं इसकी सीरीज की बात करूं तो पता है कहां तक शुरू होगा, ये 2, 4, 6, 8 और कहां तक जाएगा, ये 200 पे जाएगा। क्योंकि 100 में ही तो 200 में ही तो 100 निकलेंगे ना नंबर, क्योंकि एक छोड़ गए एक है। ये कह रहा है 100 तक, तो ये सिर्फ 100 तक ही जाएगा, है ना। तो 100 तक जाएगा, यानी इसमें नंबर कितने होंगे, 50 होंगे, है ना। यानी इसको हम बेसिक, इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, n/2। बेसिकली इसमें n की वैल्यू कितनी है, 50 ही तो है। तो जित हम n/2+1 किया था हम लोगों ने इसमें, है ना। तो 50+1, इसका आंसर क्या होगा, और इसका तो क्या हो जाएगा n+1, यानी कि 101 हो जाएगा। नहीं, कोई इशू नहीं है।
इसमें आगे बढ़े, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर। देखिए सुनिए, अगर कोई सीरीज गई एक से शुरू हो रही है, लेकिन वो किस चीज की सीरीज है, वो स्क्वायर की सीरीज है, और वो एन तक जा रहा है, सपोज को कहीं तक भी जा सकता है, 10 20। शुरू कहां से होनी चाहिए, कंडीशन ये है कि शुरू होनी चाहिए एक से होनी चाहिए। तो इसके ना, इसका जो एवरेज का फॉर्मूला होता है वो होता है n+1 2n+1/6। ठीक है, ये इस सीरीज का क्या है, औसत का फॉर्मूला है, एवरेज का फॉर्मूला है। ठीक है, और अगर ऐसी कोई सीरीज क्यूब में नजर आ जाए आप लोगों को, वो होता है n+1 का स्क्वायर अपॉन में 4। ये क्यूब के लिए ये इसका एवरेज है। ये मल्टीप्लाई ये आगे बढ़े। वैसे कभी इस ये जो सीरीज दिख रही है ना आपको, कभी इसका एवरेज एवरेज ना पूछ के आपसे सम पूछ लेता कि बताओ इसका सम टोटल कितना होगा ऐसी सीरीज का, तो ये सेम ही रहता है, बस एन एक्स्ट्रा आगे आ जाता है। जैसे n+1 हो गया और 2n+1 हो गया, अपॉन में क्या 6। तो ये इस सीरीज का पता है क्या हो जाएगा, ये सम आ जाएगा, इसका टोटल आ जाएगा। सीरीज का क्वेश्चन एपीजीपी वाले चैप्टर में पूछ सकता है आपसे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले में। इसका सम का लिखवा देता हूँ, करें क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है नहीं क्या ऑलरेडी। आंसर क्या होगा इसका, देखिए ये सीरीज बेसिकली ये थी, है ना, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20।
20 है इसमें, तो मैंने कहा था n+1 2n+1 अपॉन में 6, यानी 21 गुना 41 बटे में 6। इसका करें अगला। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एवरेज बताओ, 11 का, 12 का, 13 का, कहां तक जा रहा है ये? इसमें तो वो फॉर्मूला लगाएंगे नहीं, क्योंकि ये 1 से तो शुरू हो नहीं रहा। फिर क्या करेंगे हम लोग? जी बिल्कुल सही। 1 से लेकर के कहां तक निकालेंगे? 20 तक निकालेंगे, नहीं 1 से लेकर 20 तक निकालो, और उसमें माइनस कर दो 1 से लेकर के 10 तक, ठीक है ना। तो इसका तो एवरेज हमने निकाला था, अभी कितना आया था? 143.5। और इसका क्या हो जाएगा? n+1 2n+1 अपॉन में 6, तो वही आ जाएगा 35.5 आ जाएगा इसका। नहीं, मैंने बताया था सीरीज जो है ना, इस वर्ड का बड़ा इम्पैक्ट है। ये जो प्रथम वर्ड बोल रखा ना, तो हर बार बोल रहा है कि फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, वो चीज है। आ गया। ये कितना आ जाएगा? 11/6, 1 मिनट, 77 आ जाएगा, 38.5 आ जाएगा। 105 हो जाएगा आंसर हमारा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 क्यूब नंबर्स।
एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन प्लस वन वाला फॉर्मूला बार बार लिखने की हैबिट होनी चाहिए। ठीक है, 10 हो गया और 10 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया बटे में 4 हो गया, यानी 10 गुना में 11 का स्क्वायर यानी कि बेसिकली 121 4 हो गया। ठीक है, आप चाहो तो इसको काट लो, 5/2 कर लो, इसका हाफ कर लेना, कोई बात नहीं। तो कितना हो गया, आगे बढ़े। नंबर्स का सारा ये था। अब इसी में ना चेंज कर करके पूछते रहते हैं कि ऑड नंबर्स का बता दो, एवरेज इवन नंबर्स का बता दो, ऐसा करके। एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं देता हूँ, देखना आप लोग कैसे। इसका आंसर बताइए क्या हो। पहली 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। भाई इसका आंसर तो वही होगा ना, एन ही तो होगा। एन की वैल्यू क्या है, ठीक है, 8 8 ऑड नंबर है तो उसका एवरेज भी एन ही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये देखना जो, देखो सुनो, प्राइम नंबर्स का ना कोई फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि प्राइम नंबर का कोई गैप फिक्स नहीं होता, है ना। पहला एक तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है, दो होता है, दो होता है, तीन होता है, 4 5 7 11 13, आगे अगर बढ़े तो 17। ठीक है, उसके बाद फिर 19, फिर 23। अब आप देखो खुद, यहाँ पे गैप एक का, यहाँ दो का, यहाँ दो का, यहाँ 4 का, फिर यहाँ 2 का। अगर गैप फिक्स होता तो डेफिनेटली कोई फॉर्मूला लगता है, इसलिए गैप फिक्स नहीं तो कोई फॉर्मूला। जब भी प्राइम नंबर का क्वेश्चन आए आपको हमेशा लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसने 6 प्राइम नंबर बोले, ये 6 हमारे कितने हो गए यहां तक, है ना। इसका सम कर दो, डिवाइड कर दो, आप कितना आ जाएगा। अब इसमें वो ट्रिक लगाओगे ना, ठीक है ना, तो लगाना भी मत गलती से, कोई फायदा नहीं है। देखो ये 20 हो गया हमारा, ठीक है, और ये हमारा 30 हो गया, 40 41 हो गया। 41 को हम किससे डिवाइड करें, कितने नंबर हमारे पास, 6 नंबर है, तो 6 पंजे 30 हो गया, और सॉरी 6 36। बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 100 के बीच कितने प्राइम नंबर है, ये पता होना चाहिए। ठीक है ना। अब जैसे जैसे आपको करना पड़ेगा, प्राइम नंबर का कोई ट्रिक नहीं है, बाकी आप ढूंढ लेना, आपको कोई मिलता तो मुझे भी बता देना, मैं भी ऐड कर दूंगा।
कई बार तो नंबर सिस्टम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ठीक है, अब ये जो जैसे इनको पता है ना, जिसको ये बात नहीं पता वो तो पेपर में लिखना शुरू करेगा, तो 4 सवाल का तो एक ही बार में टाइम चला गया, और सवाल कुछ नहीं है ये, क्योंकि इसके लिए मैं पहले से प्रिपेयर होना था। इसको आगे बढ़े। डन। कौन, क्या नाम, नहीं, हाँ ये तो कर लिया। उसका सिलेक्शन शायद नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन वो वैसे ही पॉपुलर हो गया है। सुनिए मेरी बात ध्यान से, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। खत्म कहाँ से हो जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे। अच्छा पता है आपको गाइस, अगर मान लो कोई सीरीज आपको दे रखी है कुछ भी, एक मान लो ये सीरीज है, ऐसे जा रही है, और अगर मैंने इस पूरी सीरीज में दो दो जोड़ दिया, सभी नंबर में दो दो जोड़ दिया, मान लो इसका एवरेज है कुछ, मान लो m है, अगर मैंने सभी नंबर में दो जोड़ दिया तो मेरा एवरेज भी क्या हो जाएगा, m+2। अगर मैंने सभी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करा दिया तो मेरा एवरेज भी क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा। अगर मैंने सबको माइनस कर दिया मान लो 5 से, तो मेरा एवरेज भी क्या हो जाएगा, अगर मान लो डिवाइड कर दिया तो एवरेज भी डिवाइड हो जाएगा। तो जो अगर किसी सीरीज में हम सभी नंबर के साथ कोई एक्सपेरिमेंट करें तो वही एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा, एवरेज के साथ हो जाएगा। कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको, अगली क्लास में हो जाएगा।